हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अगर आप ओवरथिंक करते हो तो ट्रस्ट मी, आज से आप ओवरथिंकिंग ख़त्म हो जाएगा आपका। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के देखने के बाद मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, वो 100% वर्क करेगा। बस आप मेरे पे बिलीव करो और 21 डेज़ भी नहीं, आप 5 डेज़ देखो, 5 डेज़ करके देखो। 5 दिन में कितना बड़ा भी आपके पास कोई चीज़ को लेकर आप ओवरथिंक कर रहे हो तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहले समझते हैं ओवरथिंकिंग होता क्या है। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक छोटा सा हैबिट है। छोटी छोटी बातों को हम बार बार श्योर करते हैं, बार बार सोचते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। पास्ट में कुछ हुआ उसके बारे में हम सोच रहे होते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें ये कर देते तो सही रहता। जबकि हमें पता है पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और हमें ये भी पता होता है कि हम फ्यूचर को जान नहीं सकते। कोई ऐसा इंसान नहीं है वो नहीं जान सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, बट 100% एक्यूरेसी के साथ कोई प्लानिंग नहीं कर सकता। ये बात सबको पता होती है, लेकिन फिर भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम किधर है, हम इमेजिन करने लगते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। ये हमारा हैबिट बन चुका है कि हमें कोई भी सिनेरियो को सोचते हैं तो हम सोचेंगे कि अच्छा वाला तो चलो अच्छा होगा ही, लेकिन चलो इसका बुरा के लिए भी सोच लेते हैं। और ये हमें हमारे माइंड को नहीं पता होता है कि रियलिटी क्या है और थॉट क्या है। उसे नहीं पता होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो अभी हुआ ही नहीं है, वो सिर्फ एक प्लानिंग है, थॉट है जो हम सोच रहे हो सकता है, जिसका होने का 1% भी चांसेस नहीं होता है। और हमारे माइंड को नहीं पता होता है कि वो रियल है कि या हम थॉट कर रहे हैं वो। तो ये हम अपने माइंड को कैसे बताएंगे कि थॉट है या फिर रियल है। और हम उसके लिए एक लूप बनाते हैं, एक थॉट ख़त्म हुआ फिर हमारा ये स्टार्ट चलता जाएगा चलता जाएगा। ओवर थिंकिंग हैबिट कैसे बन जाती है, जब आप एक बार कहीं ओवर थिंकिंग में फंस गए, उसको सॉल्यूशन ढूंढने लगे हो, आप उसको सॉल्व करते जाओगे। कुछ टाइम बाद वो प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी, उससे बड़ी प्रॉब्लम आपके माइंड के लेवल पे आप फिर एक खड़े कर लोगे। और कभी कभी पता चलेगा आपको कि जो चीज़ आप पहले वाले सोच रहे थे वो कोई बात ही नहीं है। मतलब जब आप दूसरी बात सोचना स्टार्ट कर दोगे तो पहली बात आपको एकदम नॉर्मल लगेगी, क्योंकि उस समय जब आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो तो आपकी माइंड सोचने समझने की शक्ति भी नहीं दिखती है। उसे लगता है कि जो हो रहा है वो रियलिटी है, उसे नहीं पता कि वो जस्ट हमने सोचा था, वो थॉट है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, या तो पास्ट में कुछ हुआ होगा उसके बारे में सोचते हैं, और या फिर हम सोचते हैं कि फ्यूचर में कुछ हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा फ्यूचर का वॉरी करते हैं कि हमें फियर होता है। किसी को डर लगा कुछ बुरा होने वाला है तभी वो सोचेगा। या फिर अ, ये रिपीटेटिव बेस में होने लगता है। जब आप एक बार कंट्रोल मतलब एक बार नॉर्मल सोच रहे, एक बार फर्स्ट टाइम आपने सोचा, फिर सेकेंड सोचा, थर्ड सोचा, उसके बाद खुद का वो उसका लूप बन जाता है, पैटर्न बन जाएगा। और फिर वो अपने आप वो लूप हमारे माइंड में न्यूरोनल पैटर्न बनता है, जिसमें एक लूप बन जाता है, वो बार बार रिपीट होता जाएगा। और आपको पता होता है कि हमें ये नहीं सोचना है, तो वो फिर आने स्टार्ट हो जाता है। जब जितना आप कंट्रोल करने का कोशिश करोगे वो फिर उतना ही तेज़ी से आता है। तो आपको क्या करना है मैं बताने वाली हूँ, आप वो करोगे तो आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। कांस्टेंट वरी करने लगते हैं, पास्ट कन्वर्सेशन, कोई फियर होता है, कोई जज कर दिया आपको, इस चीज़ के लिए आप ओवर थिंकिंग करते हो। ओवर थिंकिंग का इम्पैक्ट क्या होता है, स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाता है, नींद नहीं आना, डिफ़िकल्टीज मेकिंग्स डिसीजन। आप छोटी छोटी डिसीजन नहीं ले सकते अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। छोटी डिसीजन को बार बार आप सोचोगे, बार बार करेक्ट करोगे, देखोगे कि सही कर रहा हूँ गलती कर रही हूँ, जो भी बार बार चेक करोगे। आप खुद के ऊपर का ट्रस्ट खो दोगे ओवर थिंकिंग करने से। तो इसके लिए क्या करें,
फर्स्ट 100% वर्क सॉल्यूशन है, आप इसे करो इग्नोर। आपके माइंड में कोई लूप बन गया है, आपको कुछ नहीं, उसको आने देना है। आने देना है, आपको कोई एक्शन नहीं लेना। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अगर काफ़ी टाइम से आपने उसे ओवर थिंक करके लूप बना रखा है तो आएगा। तो हो सकता है आपके बॉडी में कोई सेंसेशन हो, एंजाइटी टाइप में फील हो, जो भी हो, आपको बस देखना है खुद। अगर खुद कॉन्शियस होकर रिएक्ट नहीं करना है, कोई भी ऐसा रिएक्ट नहीं करना, बस वो आ रहा है जा रहा है। कैसे? जैसे आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, आपको बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, तो आप क्या कचरा सारा समेटते जाते हो? वैसे ही हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं। तो थॉट वैरायटी के होते हैं। जो हमें काम का थॉट है, हम उस पर रिएक्ट करेंगे। अगर आप रिएक्ट करते हो कोई भी थॉट पे, तो हमारे माइंड को लगता है वो रियल है। वो नहीं समझ पाता है कि वो थॉट है या फिर बाहर से का कोई इन्फॉर्मेशन है। अगर आप उस पर रिएक्ट करते हो तो माइंड उसे रियल समझ लेता है और फिर उसे बार बार उसको एक्सप्लेन, उसके लिए सिचुएशन क्रिएट करने लगता है कि अगर ये हुआ तो क्या करेंगे, ये हुआ तो क्या करेंगे। उसे नहीं पता कि वो बस एक सिचुएशन है, कहीं से बाहर से इन्फॉर्मेशन आया है। इसीलिए अगर आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, आपके माइंड में पूरे दिन में वैराइटीज़ ऑफ थॉट्स आते हैं, एक थॉट नहीं आता, लेकिन कोई थॉट पे बार बार रिएक्ट करते हो, वही रिपीट होने लगता है ना। जैसे कोई आप थॉट आया नेगेटिव, मैं गिर जाऊंगा सीढ़ी से, अगर आप उस पर रिएक्ट कर दियो, एक बार रिएक्ट करोगे वो कम सेंसेशन होगा, आपको ध्यान नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा बार आएगा, तीसरा बार, चौथा बार। एक बार ऐसा होगा जब आप सीढ़ी के पास जाओगे, आपके माइंड में आएगा कि सीढ़ी पर से मैं गिर जाऊंगा। तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, बस वो थॉट लेवल पे। लेकिन अगर आपने एक बार भी एक्शन कर दिया उसके लिए, देन वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको रिएक्ट नहीं करना। थॉट आए, जो थॉट आपके लिए नहीं है, मतलब आपसे रिलेटेड नहीं है, आपके लिए नहीं है, जो बस ऐसे पूरे दिन कहीं से इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, उसको हम इग्नोर करेंगे। बाकी कुछ नहीं, बस इग्नोर। फॉलो दिस, बस इग्नोर करो आप। जलन महसूस होगा, कोई बात नहीं, वो थॉट आएगा, हम कुछ और कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइम आएगा, ज़्यादा थोड़ा बुरा लग सकता है, थोड़ा फील अलग हो सकता है। दूसरा टाइम आएगा, अगर आपने इग्नोर कर रहा है, तीसरे टाइम, चौथे टाइम करके 1 से 5 डे के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो आएगा भी तो आपकी बॉडी पे कोई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, आपको कोई सेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि माइंड समझ जाएगा कि ये जो थॉट आ रहा है ये मेरे रिलेटेड नहीं है। माइंड को पता चल जाएगा कि ये तो कोई एक्शन कर नहीं रही है या फिर कोई एक्शन कर नहीं रहा है, इसका मतलब ये थॉट हमारे लिए तो नहीं है, ये बाहर का थॉट है। और अपने आप को हर बार बताना पड़ेगा कि हम अलग हैं, लोग अलग हैं, लोगों की सिचुएशन अलग है। अगर किसी के लाइफ में बुरा हो रहा है, ज़रूरी नहीं है वो बुरा हमारे लाइफ में भी हो जाएगा। हम अलग है, हम अलग काम कर रहे हैं, हमारा पूरा लाइफ अलग है। हम किसी और के शूज़ में अपने आप को पुट करके नहीं दे सकते कि हाँ उसके साथ ये हो तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। हम अलग इंसान हैं, वो अलग इंसान है। आपको सिर्फ यही फॉलो करना है, इग्नोर। थॉट आ रहा है, आपको इग्नोर करना है। जो आपके काम का थॉट नहीं है उसको आपको इग्नोर करना है। ट्रस्ट मी, आप इग्नोर करो। हर चीज़ को पकड़ना ज़रूरी नहीं है, बस आप उसे इग्नोर कर दो, ऐसे कि जैसे हम जानते ही नहीं हैं। फर्स्ट टाइम आया, ऐसे देख लो, थॉट आ रहा है जा रहा है, वो आएगा चला जाएगा। अगर आप उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप उसे एक्सप्लेन करने लगे, उसे हल्का सा भी रोक लिया, एक्सप्लेन किया, तब ये आपके पास फिर दोबारा आएगा, ताकि अश्योर करने के लिए कि ये हमारे से रिलेटेड तो नहीं है। फिर अगर आपने उस पर कोई भी एक्शन किया, फिर तीसरा बार आएगा। तो आपको बस इसको इग्नोर करना है और आप 5 दिन करके देखो, ट्रस्ट मी, कितना भी बड़ा ओवर थिंकिंग है आप स्टॉप कर दोगे। और कुछ और साथ में आप चीज़ें कर सकते हो, जैसे काउंटर लेकर राधा राधा, इस नाम कोई भी जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उनका नाम चैंटिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब आप ओवर थिंकिंग मतलब आपके माइंड में आ रहा है,
उससे डाइवर्ट करने के लिए आपका ध्यान वो काउंटर पे होगा, तो आप उस पे ध्यान नहीं जा सकता। ये कर सकते हो, लेकिन अगर ये तो पूरा 100% ख़त्म तो इसी से होने वाला है। और फिर एक भगवान पे विश्वास कर सकते हो, अपने आप पे विश्वास कर सकते हो। अपने आप पे विश्वास नहीं करें, आपको अपने आँखों पे, अपने एक्शन पे, अपने हाथों पे, सब पे बिलीव करना होगा। बार बार कुछ लगा हुआ है फिर मिटा दिए, फिर मतलब अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा। ओवर थिंकिंग आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है कम कर देता है। तो आप जो डिसाइड, भले ही वो गलत हो जाए, लेकिन बार बार सोच के नहीं, 1-2 बार सोच के डायरेक्ट डिसीजन ले लो, बार बार नहीं सोचो। जो फर्स्ट आपने डिसाइड किया, सेकेंड डिसाइड मतलब बार सोचा, और जो डिसाइड किया वही बेहतर आपके लिए। हो सकता है गलत हो जाए कभी, लेकिन उससे आपका सेल्फ इस्टीम कभी भी गिरेगा नहीं। आप अपने लिए, आपको पता होगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ सोच के लिया था डिसीज़न। गलत हो जाए कोई बात नहीं, उतना बड़ा कोई भी ऐसा डिसीज़न आपने नहीं ले लिया जिससे आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटी मोटी डिसीज़न को डायरेक्ट लिया करो, बार बार नहीं सोचा करो, लेकिन आपका पूरा 100% सॉल्यूशन इसी से मिलेगा, इग्नोर। हमारे बहुत सारे थॉट, मैं इसको समराइज़ करती हूँ, हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं 24 घंटा में। जो हम थॉट्स कुछ नहीं होता है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रहता है, उसी से जब हमारे पे आता है, हमारे माइंड को वो मतलब सुनने को आता है, तो हम अपने आप पे रख के उसको देखने लगते हैं। और फिर हमें अपने आप पे जब रख के देखते हैं तो हमें फ़ियर होता है, और फियर के बाद हमारे बहुत सारे इमोशन ट्रिगर हो जाता है, जिससे हमारे माइंड को नहीं पता कि रियलिटी क्या है, थॉट क्या है। वो हमारे लिए सिचुएशन मतलब ढूंढना शुरू कर देता है कि हम उस चीज़ से बचे कैसे, जबकि उसको नहीं पता है कि वो सिचुएशन रियल तो है ही नहीं। और एक और बात, अगर वो चीज़, कोई भी चीज़ ऐसा है, अगर आप लाइफ में आपके हुआ तो वो आराम से आप झेल सकते हो, लेकिन थॉट वो पेन आपको कई गुना करके फील करा देता है। मतलब जो चीज़ नॉर्मल से आपसे हाथ से कप टूटा, जितना आपको बुरा नहीं लगेगा, उतना ज़्यादा सोच के वो थॉट से आपको बुरा लग जाएगा। तो थॉट सिर्फ आपको कई गुना ज़्यादा बुरा लगा देगा वो चीज़। और एक और बात, थॉट से कुछ नहीं होता। आप थॉट करके एक पत्ता तक नहीं हिला सकते, तो थॉट से कुछ नहीं होता। ये किसी का परसेप्शन है कि हाँ, मतलब मेरा पेपर ख़राब गया तो मैं इतना सोचूंगा, इतना सोचूंगा कि मेरा पेपर भगवान जी मतलब सही करवा देंगे। बहुत लोग ऐसा थॉट्स होता है, कुछ नहीं होता पेपर्स। आपके थॉट से एक पत्ता तक नहीं हिलने वाला, सिर्फ आपका ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होगा, जो कि आपकी बॉडी पे इम्पेक्ट करने वाला, और कुछ नहीं। मतलब वो मेंटली वे में आपका स्ट्रेस इंक्रीज़ कर देगा, नींद नहीं आना, ऐसे ऐसे सिम्टम्स होगा, जिससे सिर्फ आपको वही कर सकता है। वो बाहर का एक्सटर्नल में पत्ता तक नहीं हिला सकता। तो फिर हम चीज़ सोचें क्यों? और कभी भी कोई डिसीज़न लेना हो तो ट्राई करें कि पेपर पे लिख कर, जब 1-2 बार में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो उसको ट्राई करो कि पेपर पे लिख के डिसाइड करो। और मैं समराइज़ कर चुकी हूँ कि आपके माइंड में बहुत सारे 24 घंटे में थॉट्स आते हैं, आपको सबको नहीं पकड़ना, उसी थॉट पे रिएक्ट करना है जो आपसे रिलेटेड है, जो रियलिटी से रिलेटेड है। जो रियलिटी से रिलेटेड नहीं है, आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना। अगर गलती से आपने रिएक्ट कर दिया तो अगली बार ट्राई करना है कि आप उस पर रिएक्ट ना करो। धीरे धीरे, अगर एक बार रिएक्ट करोगे तो फिर वो 2 बार आएगा, फिर 2 बार आएगा, अगर रिएक्ट नहीं किए तो आगे 2 बार चला जाएगा। लेकिन अगर आपने फिर रिएक्ट कर दिया तो फिर 3 बार उसका फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ने लगता है ना। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अभी जितना भी रिएक्ट आपने कर दिया कोई बात नहीं, अगली बार आए, अगर आपका काम का ना हो, अगर काम का भी हो जिस पे आपको एक्शन लेना तो आप एक्शन ले लो, नहीं लेना है तो उसको बार बार, जिस आपको तकलीफ़ हो रहा है उसको आपको इग्नोर करना है। आप रास्ते पे चल रहे हो, सारे बहुत आपके काम की चीज़ें जो जिसको आप जानते हो उससे आप जाकर मिलोगे ना। हर किसी से आप जाकर गलत नहीं मिलाते फिरोगे। वही थॉट का वही है, आप जहाँ रुक गए, जिससे मिल लिए, वो आपके साथ चला आएगा। ओके बाय, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।
अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल आपको हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जिसको थोड़ा सा भी ये प्रॉब्लम हो, ओवरथिंकिंग बीमारी नहीं है, ये सिर्फ़ एक हैबिट है। ये हर किसी को होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को ज़्यादा होता है। और जो जिसको नहीं है वो इग्नोर करते हैं, मोस्ट ऑफ द थॉट्स को इग्नोर करते हैं। वो उसी थॉट को पकड़ते हैं जो उनके काम का हो और उस पे एक्शन लेते हैं, बाकी ख़त्म। उसको लेकर अपने दिमाग में घुमाते नहीं हैं। तो ये आप वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने कमेंट में अपना फीड भी लिख सकते हो। ओके बाय। 5 दिन के बाद अपना ये ट्राई करके कमेंट में ज़रूर लिखना क्या चेंजेस हुए आपके साथ। बाय बाय। राधे राधे।